That's my good news. ब्राजील के इटामाराका द्वीप पर रहने वाली 55 साल की एडना और उनकी बेटी मारिया गैब्रियली डांटास ने समुद्र तटों पर फैले कचरे को देखकर एक अनोखा कदम उठाया। समुद्र तटों पर कांच की बोतलें, प्लास्टिक और अन्य कचरा बिखरा रहता था जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था। एडना ब्राजील के गरीब और सूखाग्रस्त एग्रेस्टो क्षेत्र में पली बड़ी थी। उन्होंने बचपन से ही संसाधनों की कद्र करना सीखा था। 2 साल की मेहनत के बाद माँ बेटी ने 8,000 से ज्यादा कांच की बोतलें इकट्ठा की और इनसे 7 कमरों का एक सुंदर पर्यावरण अनुकूल घर बनाया। घर की दीवारें बोतलों से बनी हैं जो सूरज की रोशनी में चमकती हैं। छत को पुरानी टूथपेस्ट ट्यूब से डिजाइन किया गया और फर्नीचर रिसाइकल लकड़ी से तैयार किया गया। इस घर ने न केवल कचरे को कम किया बल्कि स्थानीय समुदाय को भी प्रेरित किया कि कचरे को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एडना कहती है, यह कचरा अपने आप खत्म नहीं होगा, हमें इसे नया जीवन देना होगा। केरल के प्रोफेसर राम गोपाल वासुदेवन को प्लास्टिक मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के प्लास्टिक कचरे की समस्या का एक अभिनव समाधान निकाला है। उन्होंने देखा कि प्लास्टिक कचरा नदियों, सड़कों और खेतों में फैल रहा था। एक रसायन शास्त्री के रूप में उन्होंने प्लास्टिक को पिघलाकर डामर के साथ मिलाने की तकनीक विकसित की। इस मिश्रण से बनी सड़कें न केवल मजबूत और टिकाऊ हैं, बल्कि पारंपरिक सड़कों की तुलना में सस्ती भी हैं। इनकी इस तकनीक को 2002 में पहली बार आजमाया गया और आज भारत में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऐसी सड़कें बन चुकी हैं। इस प्रक्रिया में लाखों टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग हुआ, जिसने लैंडफिल और समुद्री प्रदूषण को कम किया। राजगोपालन ने अपनी तकनीक को मुफ्त में सरकार और संगठनों के साथ साझा किया ताकि यह पूरे देश में लागू हो सके। केन्या के लामू द्वीप पर नाविक इस्माइल और उनकी टीम ने समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे को देखकर एक अनोखी पहल कर डाली। उन्होंने फ्लिप फ्लॉपी नाम की एक परियोजना के तहत समुद्र तटों से इकट्ठा किए गए प्लास्टिक कचरे जैसे चप्पलें, बोतलें और अन्य सामग्री से एक पारंपरिक नाव बनाई। इस नाव को बनाने में 10 टन से ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग हुआ। नाव ने केवल बहुत काम की है बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण का जीवंत प्रतीक भी है। अब इस्माइल अपनी टीम के साथ इस नाव से पूर्वी अफ्रीका के तटों की यात्रा करते हैं, जहां वे स्थानीय समुदाय को समुद्री प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करते हैं। उनकी इस पहल ने हजारों लोगों को तट सफाई अभियानों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। इंडोनेशिया के बाली में एक सामाजिक कार्यकर्ता इबू और राबिन लिम ने ऐसा गांव ही बसा दिया जो सिर्फ बांस से बना है। बाली ने जंगलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध बांस को उन्होंने टिकाऊ निर्माण सामग्री के रूप में चुना। इस गांव के सभी घर, स्कूल और सामुदायिक केंद्र बांस के बने हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं बल्कि भूकंप प्रतिरोधी भी हैं। ये इमारतें सौर ऊर्जा से चलती हैं और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित है। पर्यावरण प्रेमी ईपुराबिन ने स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षित किया ताकि वे बांस से निर्माण की कला सीख सकें। उनकी इस पहल ने न केवल पर्यावरण को बचाया बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भरता भी प्रदान की। मेक्सिको के एक छोटे से शहर में मारिया नाम की एक स्कूल शिक्षिका ने पुराने टावर्स को रंग बिरंगे गमलों में बदलकर अपने स्कूल के परिसर को एक हरा भरा बगीचा बना दिया। मारिया ने देखा कि स्थानीय डंप यार्ड में टायरों का ढेर लग रहा था जो पर्यावरण के लिए हानिकारक था। उन्होंने बच्चों और स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए इन टायरों को रंगकर और उनमें मिट्टी भरकर सब्जियां, फूल और औषधीय पौधे उगाए। इस परियोजना ने बच्चों को न केवल बागवानी सिखाई बल्कि रिसाइकलिंग और पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी समझाया। मारिया का बगीचा अब स्कूल का गौरव है और स्थानीय समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। नाइजीरिया के एक ग्रामीण इलाके में एक एनजीओ ने प्लास्टिक बोतल स्कूल परियोजना शुरू की है। उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर हजारों प्लास्टिक बोतलों को रेत से भरकर मजबूत दीवारें बनाई। ये दीवारें ईंटों की तरह काम करती हैं और पारंपरिक निर्माण सामग्री से सस्ती हैं। इस तकनीक से बने स्कूल न केवल टिकाऊ हैं बल्कि गर्म जलवायु में ठंडक भी प्रदान करते हैं।
इस परियोजना ने बच्चों को शिक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान दिया और साथ ही प्लास्टिक कचरा काम करने में मदद की। स्थानीय लोग अब इस तकनीक को अपने घरों के लिए भी अपना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की अनोखी कलाकार जेन ने समुद्र तटों पर बिखरे प्लास्टिक कचरे को अपनी कला का माध्यम बना लिया है। समुद्री कचरे जैसे प्लास्टिक की बोतलें, मछली पकड़ने के जाल और टूटी चप्पलें इकट्ठा कर उन्होंने खूबसूरत मूर्तियां और इंस्टॉलेशन बनाए हैं। उनकी कला प्रदर्शनियों ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा बल्कि समुद्री प्रदूषण के प्रति वैश्विक जागरूकता भी बढ़ाई। जेम नियमित रूप से तट सफाई अभियान भी चलाती हैं, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवक शामिल होते हैं। उनकी बनाई एक मूर्ति ऐसी है जो समुद्री जीवों को प्लास्टिक से घिरा दिखाती है। इसने कई पुरस्कार जीते हैं। तमिलनाडु की अन्नू त्रिपाठी एक सोशल वर्कर है। उन्होंने प्लास्टिक कचरे को एक नया रूप देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने देखा कि स्थानीय बाजारों और सड़कों पर प्लास्टिक की थैलियां बिखरी रहती थीं। अनु ने एक छोटी कार्यशाला शुरू की जहां उन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षित किया कि कैसे प्लास्टिक थैलियों को काटकर धागे बनाए जाएं और उनसे बैग, चटाई और कपड़े बुने जाएं। इस प्रक्रिया ने न केवल कचरा कम किया बल्कि स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया। अनु के उत्पाद अब स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक रहे हैं और उनकी कार्यशाला एक मॉडल बन गई है। कोलंबिया के कॉफी बेल्ट में रहने वाले किसान जुआन ने कॉफी उत्पादन से निकलने वाले कचरे को एक संसाधन में बदल डाला। कॉफी की भूसी जो आमतौर पर फेंक दी जाती थी, उसे उन्होंने जैविक रेजिन के साथ मिलाकर मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर बनाया। उनके बनाए टेबल, कुर्सियां और अलमारियां न केवल पर्यावरण अनुकूल हैं बल्कि डिजाइन में भी आकर्षक हैं। जुआन ने स्थानीय कारीगरों को इस तकनीक में प्रशिक्षित किया, जिससे कई परिवारों को अतिरिक्त आय होने लगी। उनकी यह पहल कॉफी उद्योग का कचरा कम करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। जापान का कामिकात्सु गांव दुनिया का पहला शून्य कचरा गांव बन गया है। इस छोटे से गांव ने 2003 में एक साहसिक नीति अपनाई, जिसमें हर निवासी अपने कचरे को 45 अलग-अलग श्रेणियों में छांटता है। गांव में एक रिसाइकलिंग केंद्र है जहां 80% से ज्यादा कचरा रिसाइकल या कंपोस्ट किया जाता है। पुराने कपड़ों से नए उत्पाद बनाए जाते हैं और जैविक कचरे से खाद तैयार की जाती है। इस पहल ने न केवल कचरे को लगभग खत्म कर दिया बल्कि गांव को पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक मॉडल बना दिया है। कामिकात्सु अब पर्यटकों और नीति निर्माताओं के लिए एक अध्ययन केंद्र है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.